नमस्कार, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक तो आपने देखा मीडिया की दलीलें, एक से एक थ्योरीज आई सामने। अब ये जो मामला है, अब असली युद्ध के मैदान में लड़ा जाएगा। वो युद्ध का मैदान है कोर्ट। जी हाँ, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, ना सेशन कोर्ट ना हाई कोर्ट, बल्कि ये मामला लड़ा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, पिटीशन फाइल की गई थी रिया चक्रवर्ती के द्वारा अगेंस्ट के सिंह, और उन्होंने ये कहा था कि जो मामला है, जो एफआईआर दर्ज हुई है पटना में, केस का ट्रांसफ़र मुंबई में किया जाए। उनके जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, उन्होंने ये पिटीशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 5 अगस्त को होनी है। अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, अब इसकी सुनवाई होगी। मज़ेदार बात यह है कि सुनवाई के ठीक एक दिन पहले ही बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार ने ये आदेश दिया, इस मामले की जो जांच है अब सीबीआई के द्वारा की जाए। उन्होंने रिकमेंड कर दिया है। यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता है कि अगर कोई केस एफआईआर हो जाती है, एफआईआर है, तो उसको वो सीबीआई के द्वारा जांच भी करवा सकती है। ठीक है, अब इस पर रिया चक्रवर्ती का एक बयान आया है, मतलब उनके वकील के द्वारा आया है। उनके वकील सतीश माने शिंदे ने ये कहा है कि ये जो मामला है वो 0 एफआईआर के तहत किया जा रहा है, और सीबीआई के लिए जो अपील की गई है वो सरासर जुरिस्डिक्शन के अगेंस्ट है, इंडिया के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। इसलिए ये जो मामला है मुंबई पुलिस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ना कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा इस पर क्या हो सकता है। 0 एफआईआर अगर दर्ज होता भी है तो आपको बता दूँ वो भी एक एफआईआर ही होता है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होता है, उसका भी रिजल्ट होना ज़रूरी होता है। रिजल्ट क्या है वो आना ज़रूरी है। और तो और 0 एफआईआर वो सीबीआई को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है कि जिस स्टेट में जो एफआईआर की गई है, भले ही वो 0 एफआईआर क्यों ना हो, वो सीबीआई के लिए ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो दलील है सतीश माने शिंदे का, वो उतना जस्टिफाइड नहीं है जितना वो बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो मामला है मुंबई पुलिस को ट्रांसफ़र की जानी चाहिए। चलिए ठीक है, 0 एफआईआर दर्ज हुआ पटना के राजीव नगर में, तो पटना की जो पुलिस है, उनकी जो टीम है, मुंबई आई भी थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये जो मामला है वो पटना से मुंबई ट्रांसफ़र हो भी जाता, पटना पुलिस कर भी देती, लेकिन मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं किया। ये सरासर साफ दिखा। आपने ये भी देखा कि आईपीएस जो अधिकारी है उनको क्वारंटाइन कर लिया गया। आईपीएस का मतलब आप समझते ही होंगे, आईपीएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनकी पोस्टिंग देश के किसी भी कोने में होती है। जैसे कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर, वो भी खुद एक आईपीएस हैं। उसी तरह आईपीएस जो हैं विनय तिवारी हैं, वो यहाँ पर ऑफिशियल ड्यूटी करने के लिए आए थे। वो एक एसेंशियल सर्विस की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उन्हें भी क्वारंटाइन कर लिया गया, जो कि अनएथिकल था। तो ये सारे मामले तो सामने दिखाई दे ही रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने सामने से बिहार पुलिस के लिए या बिहार गवर्नमेंट के लिए ग्राउंड तैयार कर दी। उन्होंने सामने से ग्राउंड तैयार कर दिया। तो अब ये मामला क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो जजेस भी ये मामले को देखेंगे ये क्या हो रहा है। और जजेस, मेरे ख्याल से, मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जजेस बिहार पुलिस के पक्ष में ही फैसला सुनाएगी, क्योंकि रिया के वकील जो डिमांड कर रहे हैं कि ये जो मामला है मुंबई पुलिस को सौंपा जाए, लेकिन मुंबई पुलिस तो कोऑपरेट कर ही नहीं रही है इस केस में, तो किस बेसिस पर मामले को ट्रांसफ़र किया जाए। इसलिए अगर बिहार पुलिस इस मामले को जांच नहीं कर सकती तो ये मामला सीबीआई जांच करेगी, और ये भी हो सकता है कि वहीं से कोर्ट से ही आदेश आ जाए ये जो मामला है सीबीआई जांच करेगी, या फिर अगर बिहार पुलिस के पक्ष में जाता है तो बिहार पुलिस के पक्ष में जैसे ही जाएगा तो आपको तो पता ही है कि बिहार के जो सीएम हैं उन्होंने तो मामले को सीबीआई के लिए रिकमेंड कर ही दिया है। उसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि कुछ दिन पहले की बात है जब रिया ने अमित शाह, देश के गृह मंत्री, को टैग करते हुए उन्होंने डिमांड की थी पब्लिकली, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं डिमांड करती हूँ कि इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जाए। ऑफिशियली उन्होंने कहा, पब्लिकली कहा, पब्लिक डोमेन में है। उसके अलावा जब उन्होंने पेटिशन भी दायर की थी तो पेटिशन में भी साफ साफ उन्होंने मेंशन किया था कि मैंने मामले की जो जांच है सीबीआई के द्वारा करने की डिमांड की है। तो सारी की सारी चीज़ें लिखित हैं, पब्लिक डोमेन में हैं। तो यहाँ पर रिया का पल्ला वो नीचे गिर रहा है, और यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुनाती है तो वो सुना सकती है के सिंह के पक्ष में। आपको बता दूं कि सतीश माने शिंदे एक ऐसे वकील हैं
महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पर उनका जो रिकॉर्ड है या फिर एक्सपीरियंस उनके पास काफ़ी कम है। वहीं विकास सिंह जो वकील हैं के सिंह जी के, उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मामला यहाँ पर भी के सिंह जी के पक्ष में ही जा रहा है। आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अगर किसी कपल के बीच में किसी एक की मृत्यु होती है, चाहे वो सुसाइड के ज़रिए हो या किसी भी अननेचुरल डेथ या सर्कमस्टांसेस की वजह से हो, तो शक की सुई सबसे पहले अगर पत्नी मरी है तो पति के ऊपर होता है, या अगर पति की मृत्यु हुई है तो पत्नी के ऊपर जाती है। सबसे पहली जो शक की सुई है, या गर्लफ्रेंड हो या लिव इन रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ पर सुशांत सिंह है तो शक की सुई सबसे पहले रिया चक्रवर्ती पर ही होनी चाहिए। लेकिन मुंबई पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अभी तक मामले की जो जांच हो रही है उसके मुताबिक 50 दिन बीत चुके हैं और अभी तक मुंबई पुलिस रिया को क्लीन चिट देती आई है, जो कि ये भी अपने आप में एक वैलिड पॉइंट है। तो यहाँ पर भी ये जो मामला है के सिंह जी के पक्ष में जा रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं। ये जो रियल लीगल बैटल है अब होने वाला है। इतने दिनों तक आपने टीवी पर आपने कंगारू कोर्ट्स देखे होंगे, वहाँ पे एंकर्स वहाँ पर जजेस बने फिर रहे थे, दलीलें अलग अलग लोगों के द्वारा हो रही थी, वो ठीक है। जो मीडिया में जो कुछ भी आपने देखा है, जो भी आपने थीरीज देखी हैं, कोर्ट में जाते ही सब ज़ीरो हो जाती है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स देखे जाते हैं और रियलिटी में क्या हुआ है उसे ही देखे जाते हैं। तो उसके मुताबिक ही अब फैसला सुनाया जाएगा। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस किसके पक्ष में फैसला सुनाते हैं। वैसे मेरा क्या मानना है और मेरा जो एनालिसिस है उसके मुताबिक क्या हो सकता है वो मैंने आपके सामने पेश किया है। आपका क्या कहना है इस मामले पर आप ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।